हेलो। तो चलिए बाबू, आज हम लोग जो 12 क्लास के काव्य खंड का चैप्टर 2 पढ़े थे, पद सूरदास के लिखा हुआ। तो आज हम लोग उनके लिखा हुआ जो भी पद है, कल उसका हम अर्थ बता दिए थे। आज बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से मिलाइएगा प्रश्न उत्तर और लिखते जाइएगा, ठीक है? चलो बच्चों देखो भाई, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, फटाफट कॉपी खोल लीजिए और स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, समझ गए? तो बाबू यहाँ ध्यान देंगे कि सूरदास के द्वारा रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हो गई कि सूरदास जो पद लिखे हैं इसमें किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस। कौन सा रस होगा बाबू? वात्सल्य रस। ध्यान देंगे, वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी कि जो कृष्ण की माता है, तो कृष्ण की माता कृष्ण को भोर में जगाने की प्रेरणा दे रही हैं कि आप जागिए, सुबह हो गया है। इस पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, समझ गए? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस की। और वात्सल्य रस में आपको क्या मिलता है? प्रेम भक्ति, ठीक है? भक्ति के बारे में, यानी कि भगवान के भक्ति के बारे में आपको खासकर मिलेगा वात्सल्य रस में, समझ गए? तो बाबू यहाँ ध्यान देंगे कि सूरदास द्वारा जो रचित प्रथम पद है उसमें वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर तन्मय विभोर हो उठता है। अब प्रथम पद में दुलार भरे प्यार से कृष्ण को जगाया जा रहा है उनकी माँ के द्वारा। तो ये व्याख्या हमारे सूरदास जी किए थे, समझ गए? आगे चलेंगे बाबू प्रश्न नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? कल बताया था ना, गाय किस ओर? तो बछड़े की ओर। तो बाबू इसको लिखेंगे कि इस पद में लिखा गया है सूरदास के द्वारा, जिसमें सुबह की होने की बात बताई जा रही है मीठे स्वर आवाज में कृष्ण को। यहाँ पर लिखा गया है कि भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है, समझ गए? प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशाला से अपने बछड़े की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है, ठीक है? रसखान जी सूरदास जी इस पद में ये बता रहे हैं कि उनकी माँ कह रही हैं कि बाबू जग जाओ। सब पक्षियाँ चहचहाने लगी, मुर्गे चिल्लाने लगे और गाय भी अपने बछड़े की ओर दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है। तो आप जग जाओ, इस प्रेरणा को इसमें दिखाया गया है, ठीक है? तो प्रश्न था गाय किसके ओर दौड़ पड़ी, तो आपका प्रश्न का आंसर गाय गौशाला से बछड़े की ओर दौड़ पड़ी, ठीक है? आप इसको लिख लेंगे स्क्रीनशॉट करके। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, अगला प्रश्न, कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। तो प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में आप लोग भी लिख सकते हैं, अगर जो कल वाला वीडियो देखे होंगे, समझ गए? तो इसको भी आप अपने से भी लिख सकते हैं कि एक जो सूरदास लिखे हैं, कृष्ण की माँ कृष्ण को जगाने के, सुबह सुबह जगाने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल दी कि सुबह हो गया है जग जाओ, ठीक है? हे बाजार कुंवर अब जग जाओ, कमल खिल चुके हैं, भगवान में सब जितने भी फुलवारी है सब खिल चुका है, उस पर भौरे मराने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, मुर्गे भी चिल्लाने लगे, जो गाय है अपने खरखानी से
भागकर बछड़े की ओर जा रही है दूध पिलाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा कृष्ण को जगाया जा रहा है, जो यहाँ पे व्याख्या किया गया। ध्यान से देखेंगे कि प्रथम पद में विषय वस्तु चयन चित्रण भाषा शैली एवं संगीत आदि गुणों का प्रकृष्ट दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने का विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों को खिलना, मुर्ग का बाग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं का रंभना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सबके माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ गए? तो ये चीज़ आप लोग को समझ में अच्छा से आ गई होगी, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मारकर उतार लेंगे। समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता को लिखें। तो पाठ के आधार पर सूर्य के वात्सल्य रस से जो पहला पद लिखे हैं उनकी विशेषता लिखना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, महाकवि सूर्य को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों का चित्रण के दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया है। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। लाल भगवान दिन लिखते हैं, सूरदास जी ने बाल चरित्र का वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय पर इनकी क्षमता नहीं कर सके हैं। हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन सूरदास ने किया है उतना किसी अन्य भाषाओं के कवि ने किया है अथवा नहीं। देखिए, पठित पाठ के आधार पर सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषता को लिखें। इसमें सूरदास जो लिखे हैं वात्सल्य रस, इस पे इनकी व्याख्या दूसरे कवि लोग भी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि जितना जो बाल भक्त होते हैं, जो कृष्ण के बारे में जितना भी लिखा जाए, ये सूरदास से बढ़िया कोई नहीं लिख सकता है, ना कोई बता सकता है। यानी कि सब भाषाओं के कवियों में से ये एक विचित्र कवि हैं सूरदास, जो कृष्ण भक्ति को लीला को इतना बढ़िया से दर्शाते हैं। ऐसा लिखने वाला कोई कवि ही नहीं हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल भगवान दिन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र के वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में इनकी क्षमता नहीं कर सकते हैं, बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे अलग है सूरदास बाल भक्ति के लिए। समझ गए? तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और बाबू इसको फ्लैग पे उतार लेंगे और एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे। आगे ध्यान दो, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें और है। देखिए इनकी और कौन कौन व्याख्या किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जितने विस्तृत और विशद रूप से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है उतना विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया है। कवि ने बालकों के अंत प्राकृतिक से भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल भावों को सुंदर स्वाभाविक व्यंजन की है। कवि रामचंद्र शुक्ल भी इनका तारीफ किए हैं। ये बता रहे हैं कि जितना बढ़िया से सूरदास जितना विस्तार से सूरदास बाल लीला का वर्णन कर सकते हैं उतना बढ़िया कोई कवि नहीं कर सकता है। समझ गए? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं इनके बारे में कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसकी कवि की अतिरिक्त और किसी के व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कह रहे हैं कि जितना बढ़िया यशोदा माँ का चित्रण किया गया है सूरदास के द्वारा और कृष्ण का चित्रण किया गया है सूरदास के द्वारा, उतना बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। ये माँ की गरिमा को दिखाए हैं सूरदास। बात समझ गए? यानी इनका तारीफ हर कवि कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से उत्प्रोत है और सूर सागर में है। इन पदों में सूर्य के काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्ण झलक मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण के शुभ होने की संकेत देकर जगाना, दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बैठाकर भोजन कराना
वात्सल्य भाव के ही उदाहरण है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जितना बढ़िया से प्रकट करते हैं सूरदास, यानी कि जो पहला पद है और दूसरा पद दोनों वात्सल्य रस के हैं, और दोनों में यही प्रेरणा दिए हैं कि पहला में कृष्ण को जगाने के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और दूसरा पद में कि ये नंद जी के गोद में कृष्ण बैठकर किस प्रकार भोजन करते हैं और कुछ खाते भी हैं और नंद जी को खिलाते भी हैं और नीचे भी गिराते हैं, और इनका लीला परम्पार है। इनको लीला को देखकर इनकी माँ बहुत खुश है। इतना बढ़िया से ये व्याख्या किए सूरदास। आगे चलते बाबू, चलिए आगे देखेंगे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो इसको कृष्ण भगवान यानी जब भोजन कर रहे थे नंद के कोरा में बैठ के, गोद में बैठ के, तो कुछ खा रहे थे और कुछ पिता को खिला भी रहे थे और कुछ ज्ञान भी कर रहे थे, गिरा भी रहे थे। वही व्याख्या है। आप लिखेंगे इसको, प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने का ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है। यह पद गय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है, अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण है भोजन को खा रहे हैं और अपने पिता को खिला रहे हैं और कुछ ज्ञान भी कर रहे हैं। ठीक है, यही इसको लिखेंगे उत्तर में। समझ गए बढ़िया से। दूसरा प्रश्न बच्चों कह रहा है, भोजन करी नंद अचमन लीने मांगत सुर जुठनिया। सूरदास कहते हैं कि जब नंद के लाल कृष्ण भोजन करके वचवन करेंगे तो उस समय उनका जो जूठा गिरेगा, जो जूठा बचेगा, उसको सूरदास लेना चाहते हैं, उनका जूठन को लेना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे बाबू? प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस के भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं और यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण के जूठा नंद जी से मांगते हैं। इस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास के कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिभक्ति सरल एवं सहज है। इसमें रूपक अलंकार है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूरदास के पद में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। समझ गए? यानी कवि कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण भगवान हाथ धोएंगे और नंद जी पानी गिरा के हाथ उनका औचवन करेंगे तो मैं उनका जूठन नंद जी से मांगूंगा कि जूठन हमें दे दीजिए। समझ गए? आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, आपुन खाक नंद मुख नामत सो छवि कहत न बनिया। करे कि अपने खा रहे हैं, नंद के मुख में खिला रहे हैं और इनको छवि को कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इनकी छवि है, क्या लीला है? इसको बाबू कैसे लिखेंगे? ध्यान दो। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन है कि स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद जी बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुपम है। इस ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्ण समावेश है। इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। समझ गए बाबू? इस सबको स्क्रीनशॉट मार मार के लिख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें माना कर खिलाया जा रहा है। यशोदा माता सब देखकर पुलकित हो रही है, खुश हो रही हैं। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार का व्यंजन है। यानी कि किस खाते समय क्या कर रहे हैं? किस खाते समय खा रहे हैं, बाबा को खिला रहे हैं, गिरा रहे हैं, छीट रहे हैं, बटोर रहे हैं। यानी कि एक बच्चे जिस प्रकार खेलता कूदता है उसको समझ में नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी कर रहे हैं। और उनकी माँ ये चीज को देखकर बहुत प्रसन्न है, पुलकित है, खूब खुश है। समझ गए? आगे चलेंगे।
उसी में देखिए बालक किस अपने हाथों में ले लेते हैं, कुछ खाते तथा जितनी इच्छा करती उतना खाते, जो स्वादिष्ट लगती उसे ग्रहण करते हैं। दोने में रखी दही में विशेष रुचि लेते हैं। मिश्री मिली दही तथा मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन को मोह लेते हैं। समझ गए? तो बाबू जितना भी प्रश्न है इसको अच्छे ढंग से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कृपया उसे आप कमेंट में लिख दीजिए, या आप यहाँ के हैं तो ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग करिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी देंगे, ठीक है? तो आप लोग को ये सूरदास के लिखा हुआ पद समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है? आप लोग सबसे अच्छा से जो कवि परिचय है ये पढ़ लीजिए, ठीक है? बुक ले लीजिए और बुक में आप लोग खुद छांटिए और बुक घर पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक दें, ठीक है? और ये 100 नंबर की हिंदी होती है, थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। समझ गए? तो बाबू बस आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।